बात करेंगे दिल्ली के सियासत की। दिल्ली की सियासत देखिए यहां पर कि किस तरह से दिल्ली की सियासत जारी है, जहां हर चढ़ता दिन सियासी पारे को और ज्यादा चढ़ा रहा है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और उससे पहले हर पार्टी दिल्ली में खुद के लिए जीत को तलाश रही है। इसी में आम आदमी पार्टी ने अपने कोर झुग्गी बस्ती वोटर्स को साधने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती के सीमेंट साइट हनुमान मंदिर में पहुंचे और इलाके में पहुंचने के बाद झुग्गी वासियों से उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के किसी भी झुग्गी को टूटने नहीं दिया जाएगा। हर मुसीबत में झुग्गी वासियों के साथ हम खड़े रहेंगे। इस दौरान आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला भी बोला है। यह आरोप लगाया कि दिल्ली की झुग्गियों को अगले 5 सालों में ढा दिया जाएगा, जिससे लोग बेघर हो जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार 2014 में सत्ता में आई। इन 11 सालों में उन्होंने दिल्ली में तकरीबन 4,700 मकान बनाए और दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं। तो अगर पिछले 10 सालों में 4,700 मकान बने तो हर झुग्गी वासी को मकान देने में तकरीबन 1000 साल लगेंगे। उन्होंने ये पूरा कैलकुलेशन कर दिया है, पूरा कैलकुलेशन करके बताया कि अगर झुग्गी तोड़ते हैं तो उनको मकान कब तक मिल पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि मकान बने और वो सिर्फ झूठ बोल रही है। जैसे जैसे पिछले 2-3 महीने में दिल्ली चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का झुग्गी के लोगों के लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि किस तरह से इनके नेता झुग्गियों में जा के सो रहे हैं। 5 साल नहीं सोए, 10 साल नहीं सोए, पिछले महीने भर से इनके नेता झुग्गियों में जा के सो रहे हैं। तो इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। ये तो अमीरों की पार्टी है, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की ज़मीन चाहिए। इनको उनकी ज़मीन से प्यार है और इनको उनके वोट से प्यार है। और आइए अब हम आपको 2 तस्वीरें जो है वो दिखाते हैं, जिससे आप पूरी राजनीति को जो है वो समझ सकते हैं। देखिए, कल गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित किया, जहां शाह ने आम आदमी पार्टी पर जमकर के निशाना साधा। शाह ने कहा कि बीजेपी जो वादा करती है उसे निभाती है, हम वो नहीं जो बात से मुकर जाते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि 8 फरवरी को दिल्ली इस अव्यवस्था से मुक्त हो जाएगी। इधर अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन के जरिए झुग्गी वोटर्स को साधने की कोशिश की। तो वहीं देखिए दूसरी तस्वीर, जहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अपने इन कोर वोटर्स के पास पहुंच गए, जहां उन्होंने झुग्गी में रहने वाले लोगों से मुलाकात की। तो साथ ही उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। और देखिए यहां पर दिल्ली चुनाव झुग्गी वाला दाव कितना चलने वाला है उसको हम दिखाते हैं आपको। देखिए, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, ये 2 तस्वीरों के जरिए जो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, झूठ गुमराह करना बीजेपी नेता चुनाव आने पर हमेशा करती है। आपकी राजनीति झुग्गियों में जा रहे हैं, तो वहीं आप झूठ बोल करके वोट लेते हैं। बीजेपी को गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है। वहीं देखिए, आम आदमी पार्टी ने झूठ का नया पैमाना तय किया है, ये बीजेपी का आरोप है। बीजेपी 5 साल में झुग्गियां तोड़ देंगी, क्या आम आदमी पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है। तो ये पूरा झुग्गियों को लेकर के दाव जो है इस वक्त लगाया जा रहा है। इधर आपकी झुग्गी वाली पॉलिटिक्स सामने आ गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई, केजरीवाल पर जमकर के हमला बोल दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि शकूर बस्ती ने आपको नकार दिया है। वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा है कि हर दिल्ली वाला ये जानता है कि आप सरकार ने दिल्ली का इन 10 सालों में क्या हाल किया है। सबको पता है कि दिल्ली को 10 साल में बेहाल करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और अब जनता जब कह रही है कि ये आपदा, इसको बदलना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है, तो अरविंद केजरीवाल को बर्दाश्त नहीं हो रहा। झुग्गी वालों को डरा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, धमकाने का प्रयास कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। ये झुग्गी के भाई बहन मोदी की गारंटी पे भरोसा करते हैं और मोदी की गारंटी है हर झुग्गी वाले को मकान भी मिलेगा, पक्की छत भी मिलेगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हर राजनीतिक दल झुग्गी वोटर्स को साधने में लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए, अहम है झुग्गी वोट दिल्ली के इन चुनावों में। क्यों अहम है झुग्गी वोट? 20 विधानसभा सीटों पर वोट बैंक प्रभाव। दिल्ली में करीब 16 लाख झुग्गी वोटर्स है यहां पर। तो झुग्गी क्लस्टर्स की अगर हम बात करें तो 675 के करीब है। झुग्गियां यहां पर तकरीबन जो है वो 3,07,000 है। तो यहां पर वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए ये वोट बैंक कोई खिसकने नहीं देना चाहता। और यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग अब झुग्गी पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इधर आप और बीजेपी झुग्गी पॉलिटिक्स कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस तो पीछे रहने से रही, दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए हर कोशिश में जुटी हुई है। इसी में कांग्रेस ने एक और योजना का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय युवा योजना के तहत 8,500 रुपए हर महीने देने की कांग्रेस ने घोषणा कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तीसरी गारंटी भी दिल्ली वालों के सामने रख दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने यह कहा है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएगी तो युवा बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। दिल्ली के युवाओं को 1 साल अप्रेंटिसशिप की कराई जाएगी। उन्हें 8,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस इससे पहले भी महिलाओं को 2,500 रुपए देने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। तो वहीं देखिए, कांग्रेस ने इस स्कीम को प्यारी दीदी योजना का नाम दे दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने 25 लाख रुपए के फ्री इलाज वाली रक्षा योजना की घोषणा की थी। राष्ट्रीय युवा योजना की घोषणा के दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट समेत युवक कांग्रेस और यूएनएसयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहां पर मौजूद रहे थे। तो ये पूरी राजनीति जो है वो चली है। निश्चित ही जो ये युवा उड़ान योजना है, ये हमने बहुत सोच समझकर उन युवाओं के लिए निर्धारित की है जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ऐसे युवाओं को एक दिशा देने के लिए युवा उड़ान योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से ये गारंटी दी जा रही है कि वो हर महीने ऐसे युवाओं को जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं उनको 8,500 रुपये प्रति महीना देने का काम 1 साल तक करेगी। तो देखिए, यहां पर दिल्ली चुनाव कांग्रेस की क्या क्या घोषणा रही है वो हम आपको दिखाते हैं। प्यारी दीदी योजना, महिलाओं को दिए जाएंगे 2,500 रुपए। जीवन रक्षक योजना, 25 लाख का जो है स्वास्थ्य बीमा यहां पर दिया जा रहा है। ये एक अपने मैनिफेस्टो में तैयार किया गया, रखा गया है कांग्रेस की तरफ से। राष्ट्रीय युवा योजना एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर 8,500 रुपए दिए जाएंगे यहां पर। तो ये 3 महत्वपूर्ण ऐसी बातें रही हैं जिसके जरिए आप समझिए कि किस तरह से जो है वो यहां पर दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है विधानसभा का चुनाव को लेकर के। और चलिए अब हम अगली खबर की तरफ रुख करेंगे और अगली खबर जो है वो महाकुंभ से जुड़ी हुई है। और देखिए, महाकुंभ में सियासत से अब बात जो हट करके है वो हम महापर्व की करने जा रहे हैं, जिसका बस सिर्फ चंद घंटों के बाद ही आगाज होने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ की। प्रयागराज से दुनिया सनातन की वो तस्वीर देखने वाली है जो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय होगी। क्योंकि चंद घंटों बाद संगम नगरी में महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महाकुंभ मेला परिसर सज धज करके तैयार है। 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। और ऐसे में महाकुंभ को अभेद्य बनाने के लिए धरती, आसमान और पानी हर जगह से जो है फुल प्रूफ गारंटी के तौर पर सुरक्षा दी जा रही है। महाकुंभ, जिसे पहले पूर्ण कुंभ कहा जाता था, हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। दुनिया भर से श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। हर किसी के दिल में यही विश्वास है कि महाकुंभ की धरती से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो देखिए, यहां पर महाकुंभ के रंग दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए
आपको कुछ ऐसे ही रंग हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये 4 तस्वीरें हैं। महाकुंभ का बस अब कुछ ही घंटों में आगाज होने जा रहा है। श्रद्धा के इस महापर्व पर देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। साधु संतों का जमावड़ा लगातार प्रयागराज में जारी है और आने वाले दिनों में संगम नगरी की ये धरती सनातन की वो तस्वीर दिखाने वाली है जिसे देख दुनिया अचंभित हो जाएगी। 50 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने का अनुमान है, तो इसको लेकर के सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर अपनी मुस्तैदी से यहां आने वाले लोगों को सुरक्षा का भाव दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में प्रयागराज में श्रद्धा का वो सैलाब बहने वाला है जिसे दुनिया प्रणाम करेगी। और देखिए, महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कपकपाती ठंड ने श्रद्धालुओं का जोश थोड़ा सा भी यहां पर कम नहीं होने दिया है। महाकुंभ की तैयारियों और आस्था के इस महापर्व के बारे में लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। मेरा भतीजा लाया है मावजी भाई, बहुत 1100 आदमी हम साथ में आए हैं। हम लोग अभी त्रिवेणी संगम देख के आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और वो डिफरेंट टाइप का जो अखड़ा है वो देख के आए हैं, बहुत अच्छा लगा। ये थोड़ा और भी ज्यादा बड़ा है, हाँ सिस्टमेटिक है, लोग बहुत ज्यादा है। उज्जैन में इतना भीड़ नहीं था, इधर भीड़ बहुत ज्यादा है। पंजाब से आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आपका ये फंक्शन हमने पहली बार देखा जिंदगी में। हम कहते हैं हर साल आएंगे, हर साल हमारा आने का आक्रमण होगा। बोले सोनेहाल। हमारा जो ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है विरसा मलवई गिद्दा फ्रॉम पटियाला। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। उनके दर्शन करने मात्र से कल्याण हो जाते हैं। प्रयागराज है, महान पुरुष सभी आए हुए हैं। इसमें ये तीर्थ यात्रा है, कल्याण करने वाला है। 12 साल में एक बार आता है और अब की महायोग बताए हैं, इसलिए उनके दर्शन करने वाले कल्याण होता है। बड़ा पंचायत बड़े उदासीन अखाड़े की आज पेशवाई निकल रही है, जिसमें सभी संत बार बार से आए हुए हैं और बड़ी धूमधाम से आज अपनी पेशवाई निकाल रहे हैं, जिसमें बाहर से विदेश से सब लोग आए। आज भव्य कुंभ योगी जी करा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। तो प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होने वाला है। इस महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो साधु संतों के लिए आने वाले दिन प्रयागराज की धरती उनकी साधनी की धरती बनने वाली है। जी हां, जितने महाकुंभ के रंग हैं उतने ही साधु संतों के अलग अलग अंदाज हैं। इसी में प्रयागराज में कबूतर वाले बाबा चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, इन तस्वीरों को देख आपको भी समझ आ जाएगा। कबूतर वाले बाबा के नाम से मशहूर एक संत, ये असाधारण संत है। कई सालों से अपने सिर के ऊपर में कबूतर लेकर के ये घूम रहे हैं, जिससे असंख्य तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा और श्रद्धा जागृत हो रही है। पिछले कुंभ के दौरान उनके साथ रहा कबूतर इस साल भी महाकुंभ के लिए उनके साथ वापस आ गया है, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक बन गया है। तो महाकुंभ किस तरह से पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है, इसकी एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल। जॉब्स आध्यात्मिक की खोज में भारत की यात्रा पर हैं। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स महाकुंभ में 10 दिनों तक कल्पवास में रहेंगी और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के शिविर में ही ये रहेंगी। इस दौरान वे सनातन से प्रभावित पॉवेल शिविर में योग, ध्यान और आध्यात्म चर्चाओं में भाग लेंगी। लॉरेन महाकुंभ में संगम में डुबकी भी लगाएंगी और कल्पवास करते हुए साधु संतों की संगत में सनातन धर्म, आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति के बारे में जानेंगी। लॉरेन का महाकुंभ में पहुंचना सनातन की संस्कृति को बताने वाला है, जो पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ऐसे में देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के बीच सुरक्षा के मद्देनजर बोट क्लब की तरफ से एक मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया है। मॉक ड्रिल में यूपी पुलिस, एनएसजी, एटीएस, एनडीआरएफ, वाटर गार्ड की टीमों ने हिस्सा लिया है। मॉक ड्रिल में दिखाया गया है कि कैसे आतंकवादियों ने
बोट क्लब को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद एनएसजी, यूपी पुलिस, एटीएस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बोट क्लब की घेराबंदी करके बंधक बनाए गए लोगों को बाहर निकाल लिया है। इस मॉक ड्रिल का जो उद्देश्य था वो संभावित आतंकी खतरों से निपटने में सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों और उनके समन्वयता को देखना था। मॉक ड्रिल की सफलता ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों की सतर्कता और तत्परता के बारे में बताया है। महाकुंभ का ये आयोजन 12 साल के बाद किया जा रहा है और इस आयोजन में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। और ऐसे में देखिए, महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए संगम पर इकट्ठा होंगे और ऐसे में किसी भी तरह के खतरे का सामना श्रद्धालुओं को न करना पड़े, इसके लिए सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल महाकुंभ की धरती के जर्रे जर्रे की सुरक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। तो ऐसे में महाकुंभ में शाही स्नान जो है वो होगा। तो पहला स्नान कब होगा ये अब हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला शाही स्नान मकर संक्रांति यानी कि 14 फरवरी को होने वाला है। ये वो दिन है जब आप डुबकी लगाएंगे और आपका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। दूसरा जो शाही स्नान है वो मौनी अमावस्या का है, 29 फरवरी को है। तीसरा शाही स्नान बसंत पंचमी 3 फरवरी को है। और इसी के साथ देखिए, चौथा शाही स्नान जो है वो माघी पूर्णिमा है, 12 फरवरी को। पांचवा शाही स्नान महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। तो ये कुछ ऐसे वक्त है जब जो शाही स्नान अगर आप करेंगे तो इससे आपको फायदा, यानी कि आपका दिन जो है वो सफल हो जाएगा। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर की तरफ हम यहाँ पर रुख करेंगे और बात हम यहाँ पर अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की बात करेंगे, क्योंकि देखिए 1 साल यहाँ पर लगभग हो चुका है और ऐसे में देखिए पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 3 दिन का ये उत्सव जारी है। तो दूसरी ओर जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से अब तक अयोध्या वासियों का जीवन कितना बदला है, ये कुछ आंकड़े आपके सामने आएंगे। तो राम मंदिर के बाद अयोध्या वासियों का जीवन बदल गया है। अयोध्या में पिछले 1 साल में 1200 होटल बने हैं। तो भगवान राम के दर्शनों के इस दौरान में विदेशों से भी सैकड़ों और करोड़ों भक्त जो है वो पहुंचे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो तकरीबन 13 करोड़ श्रद्धालु पिछले 1 साल में अयोध्या पहुंचे हैं। लोगों से जब इस बारे में पूछा गया तो हर कोई यही कह रहा है कि राम जी की कृपा बरस रही है और ऐसे में देखिए उनके यहाँ धन धान्य भी बरस रहा है। तो अब आपको एक आंकड़ा जो है वो अयोध्या का हम बताते हैं, जिसे देख आपको ये समझ आ जाएगा कि क्यों अयोध्या वाले कह रहे हैं सब राम जी की कृपा है। कितना बदला अयोध्या, वहां के अयोध्या वालों के जीवन में कितना बदलाव आया वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, 13 करोड़ टूरिस्ट अयोध्या आए। टूरिस्ट ने 15,000 करोड़ खर्च किए। 1200 नए छोटे बड़े होटल बने हैं। 3000 से ज्यादा छोटे रेस्टोरेंट बने हैं और 5000 घर होम स्टे में बदल दिए गए हैं। 70,000 नए रोजगार पैदा हुए हैं। तो वहीं कमाई दुगना हो गई है, यानी कि ज्यादा बढ़ गई है, दुगनी हो गई है यहाँ पर। तो ये इस तरह से अयोध्या वासियों के जो पूरी तस्वीर है वो बदली है यहाँ पर। और इसी के साथ चलिए हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और देखिए इसमें हम बात यहाँ पर करेंगे ऐसी लागी लगन एक ही तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा वार्षिक उत्सव में 6 साल के बच्चे को मंच पर बुलाया और उसे सम्मानित भी किया है। इस बच्चे की भगवान राम को लेकर के आस्था और प्रेम जब हम आपको बताएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। सीएम योगी के साथ मंच पर मौजूद ये बच्चा, जिसका नाम मोहब्बत है, पंजाब के पाकिस्तान बॉर्डर से शेख फाजिल जिले के अबोहार कस्बे का रहने वाला है। तो इसी के साथ और भी बड़ी खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे आपके इस खास बुलेटिन में, जिसमें इंडिया बोल रहा है और तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया डेली। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।